तो मैंने कहा कि सॉल्ट बुरा है, तो बिल्कुल बुरा है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। सॉल्ट इंटेक जो है वो कम से कम कर दिया है, 2400 मिलीग्राम से ऊपर मैं आपको नहीं दे रहा। 1 घंटे में 6000 मिलीग्राम सोडियम आपके जिस्म से निकल जाएगा। खास तौर पे इसमें सोडियम क्यों चाहिए? हाजमे के लिए चाहिए, पट्टों के फंक्शन के लिए चाहिए। जब तक मैग्नीशियम एटीपी के साथ बाइंड नहीं करता वो एक्टिवेट नहीं। नमक है, हमारी पूरी बॉडी नमक में डूबी हुई है और नमक हमारे लिए खतरनाक है। ये चीज समझ नहीं लगी। प्रोसेस नमक है ना, ये खतरनाक है। पिंक सॉल्ट ऐड करना है हमने, उसके अंदर 80 से ज्यादा मिनरल्स हैं और वक्त के साथ साथ जब हम पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोलर्स के चक्करों में ना पड़े, जो आपको कहते हैं कि अभी आपने पहला दिन जिम में आए और आपको कहते हैं कि मैं आपको कुछ स्टेरॉइड्स देके ना महीने 2 में ना फुला दूंगा। आप फूलेंगे, लेकिन जब वो हवा निकलेगी ना तो वो साथ इतनी बीमारियां छोड़ के जाएगी ना कि वो फिर कोई भी आपको देखेगा तो वो आपसे मोटिवेट। हफ्ते में कितने टाइम मीट खा लिया जाए, कितने टाइम राइस खा लिया जाए, कितने टाइम एक बैलेंस जरूरी है कि उसमें कुछ मिनरल ज्यादा है और फाइबर ज्यादा है, ताकि जो भी आप खा रहे हैं ना उसमें कम से कम आप रिफाइंड खा रहे हैं। मेरे पास अक्सर डाइटिशियंस आते हैं ना तो ये पुरानी चीजें उनको पढ़ा रहे, तो मैंने कहा कि सॉल्ट बुरा है, तो बिल्कुल बुरा है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप मेरे पास आई हैं और मुझे कहती हैं, या आप आए हैं मेरे पास और कि आप मुझे ट्रेन करें 2 महीनों के लिए, और मैं आपको 2 महीनों के लिए ट्रेन करता हूँ और मैंने आपका सॉल्ट इंटेक जो है वो कम से कम कर दिया है, 2400 मिलीग्राम से ऊपर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, डेली। ये मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आपके मरीज को 2400 मिलीग्राम 2300 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं देना। और मैं 1 घंटा लेट से आपको या किसी को भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में 6000 मिलीग्राम सोडियम आपके जिस्म से निकल जाएगा, खासतौर पे इस मौसम में। तो अगर 6000 मिलीग्राम निकल गया और 2400-2300 से ज्यादा आप ले नहीं रहे हो और मैं आपको 2 माह तक ट्रेन करता हूँ, तो कैलकुलेट कर लें कितना नेगेटिव सोडियम बैलेंस है। और सोडियम क्यों चाहिए? हाजमे के लिए चाहिए, पट्टों के फंक्शन के लिए चाहिए। जब तक मैग्नीशियम एटीपी के साथ बाइंड नहीं करता वो एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये वो नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन भी जो हमारी बॉडी में हो रही है, इवन हार्ट मसल्स की और सबके, वो सॉल्ट से हो रही है। हम वो कहते हैं ना, वो सॉल्ट फिक्स के नाम से एक बुक है, आप जरूर पढ़िएगा। उसमें वो डॉक्टर साहब उन्होंने ये सारे कहते हैं कि आंसू नमक है, हमारी पूरी बॉडी नमक में डूबी हुई है और नमक हमारे लिए खतरनाक है। ये चीज समझ नहीं लग रही। वो ये जो प्रोसेस नमक है ना, ये खतरनाक है। पिंक सॉल्ट ऐड करना है हमने, उसके अंदर 80 से ज्यादा मिनरल्स हैं और वक्त के साथ साथ जब हम पिंक सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। पिंक सॉल्ट मिलता है ब्रांडेड ब्रांड्स में? पाकिस्तान में तो उल्टा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और बाहर महंगे दामों बिक रहा है। यहाँ तो बहुत आसानी से अवेलेबल है। किसी ब्रांड के अंडर आता है या आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स में आ रहा है। अच्छा, बड़ा सा पत्थर ले आए, उसको कूट के घर में बना दे, बेहतरीन तो यही है। अच्छा, और देसी नमक जो होता है, ये देसी नमक होता है जो कि अक्सर दुम्बे पे लगता है, आप जानते हैं ऐसे। Why do you bring दुम्बा? दुम्बे पे पिंक नमक लगा वो ब्लैक सॉल्ट तो नहीं होता? ब्लैक सॉल्ट भी होता है ना? ब्लैक वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन पिंक सॉल्ट में यार उसके बारे में वैसे बड़ी वो हैं मिथ्स हैं, पता नहीं मिथ्स कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, कि वो डेंजरस भी बड़ा होता है। अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ले लें तो पता नहीं क्या। आप इंसुलिन 2 पे रख लेना, खाएं नमक, ठीक है ना। आप रूट कॉज को फिक्स नहीं कर रहे हैं और आप टोटके कर रहे हैं। हम अभी क्वेश्चंस भी लेते हैं इंशाल्लाह, जो ऑडियंस हमें देख रही है। आप लोगों के हम लोग क्वेश्चंस भी लेते हैं। डॉक्टर वसीम हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वी वांटेड हिम टू गाइड अस मोर एंड मोर इंशाल्लाह। बल्कि इनफैक्ट आपके साथ मजीद सेशंस भी करेंगे इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। तो आप भी दुम्बा कुछ ज्यादा ही खाते हैं जी। मैं दुम्बा, अगर दुम्बा कोई खातून होती तो मैं शादी करता लेकिन वो जहेज में रोटी ना लाती, सिर्फ फैट एंड प्रोटीन। बाय द वे, मुझे रोटी पकाना नहीं आती, मुझे अंडा भी बनाना नहीं आता, लेकिन मैं दुम्बा करना एक्सपर्ट बारबेक्यू कर सकता हूँ। मतलब चिनवारियों के मैं ना बिजनेस ठप कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना बस आपसे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी फैट एंड प्रोटीन के लिए। आई एम स्किनी फ्रॉम बर्थ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई बॉडी लाइक यू? Like you, like who? Like you or नहीं, डॉक्टर सिंह की बात कर रहे हैं। It's in my genes. How can I gain weight? राफिद कह रहे हैं। सबसे पहले तो देखें, ये जो साहब हैं जो भी क्वेश्चन ने किया, ये हार्ट गेनर्स में आते हैं, ये एक्टोमॉर्फ लोग होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला चक्कर होता है, ठीक है ना कि वो अब। और दूसरा ये कि इनसे जब भी पूछे ना कि तो मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूँ, हम आगे से क्वेश्चन करते कितना खाते हो, बस जी ये सब नहीं, कितना खाते हो, कितनी कैलोरीज लेते हो।
हाँ समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि हर बंदे की ना कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। और जो एक्टोमॉर्फ होता है उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, एक खास कैलोरीज जो आपको अपना वजन बरकरार रखने के लिए रोजमर्रा चाहिए के होता है। काम के लिए चाहिए होती है, ठीक है। उससे 500 कैलोरीज ऊपर, ऊपर लो, हाँ सही। और उसमें आपने प्रोटीन भी रख ली, हम्म कार्ब्स भी रख ली और फैट भी रख ली। हम्म कार्ब्स क्यों जरूरी है वेट गेन करने के लिए यहाँ पे, इस वक्त हम डायबिटीज वाले उसमें नहीं जा रहे, हम बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, हम वेट गेन करने की बात कर रहे ये हैं तो ना। ऑलरेडी हेल्दी बंदा है Yes, उस बिल्कुल तरह से, healthy you know, बंदा है। बस इसको थोड़ा बहुत तो कार्ब्स जितने ज्यादा होंगे वो प्रोटीन को स्पेयर करेंगे, तो आपने कार्ब्स भी रख लिए उसमें, प्रोटीन और फैट, और अपनी कैलोरीज को आप ले गए, लेट्स से 2500 रिक्वायरमेंट है तो आपने 3000 कैलोरीज ले ली। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुल बॉडी वर्कआउट, खुदा के लिए पहले दिन से भारी भरकम वेट ना उठाएं। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपने प्रोग्रेसिवली उसको बढ़ाना होता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो और ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ऐसे ट्रेनर्स के चक्करों में ना पड़े जो आपको कहते हैं कि अभी आपने पहला दिन जिम में आए और आपको कहते हैं कि मैं आपको कुछ स्टेरॉइड्स देके ना महीने 2 में ना फुला दूंगा, आप फूलेंगे, लेकिन जब वो हवा निकलेगी ना तो वो साथ इतनी बीमारियां छोड़ के जाएगी ना सही बात कि वो फिर कोई भी आपको देखेगा तो वो आपसे मोटिवेट नहीं होगा। इंस्पिरेशन आप मतलब आपने सिर्फ अपने लिए फिट नहीं होना, आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है। तो अगर आप आज फिट हो तो आप 10 साल बाद भी फिट देखो। तो उसके लिए क्या है, वही बंदा मैं अगर उसको बिल्कुल आसान तरीके से बोल दूं कि जो भी बंदा लॉन्ग टर्म गोल्स रखता है और कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि 6 महीने दबा के ट्रेनिंग की और छोड़ दी, बेशक हफ्ते में 3 दिन आओ लेकिन 2 साल तक आते रहो, 3 साल तक आते रहो, ये कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये बताएं कि हफ्ते में कितने टाइम मीट खा लिया जाए, कितने टाइम राइस खा लिया जाए, कितने टाइम how to maintain this balance is important. एक बैलेंस ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है लेट्स से, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अपनी कैलोरीज देखें, मेंटेनेंस कैलोरीज देखें कितनी है, उसका 30% आप जो है कार्ब्स का कर लें, बाकी 40 प्रोटीन और 40 फैट कर लें, ठीक हो गया ना। इसको अब आपने जब आप एक जो कैलोरीज कैलकुलेटर है या जो ऐप है उसके सामने जब आप रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप देख लेंगे कि आपकी कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाना है, ब्राउन राइस की तरफ जाना है। इस सूरत में ब्राउन राइस क्यों जरूरी है कि उसमें कुछ मिनरल ज्यादा है और फाइबर ज्यादा है, ताकि जो भी आप खा रहे हैं ना उसमें कम से कम आप रिफाइंड खा रहे हैं, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपने सब्जियों से लेने हैं। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप देखें 1 स्लाइस 2 स्लाइस अगर आप कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं और आप मेटाबॉलिकली फिट हैं तो आप व्हाइट ब्राउन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन बेहतर इसलिए है कि उसमें थोड़ा सा फाइबर का एलिमेंट ज्यादा है। गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है। हेल्थ के उसके ऊपर अगर हम बात करें ना तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये आप रख सकते हैं, तो आसान एकदम फिर मैं कर दूं कि लेट्स से 2000 कैलोरीज चाहिए तो 2000 कैलोरीज का 30% निकालें, वो आपका कार्ब से आना चाहिए, 40% प्रोटीन से आना चाहिए और 40% फैट से आना चाहिए। फैट कौन कौन से हेल्दी फैट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए, देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये सारी चीजें हो गई, जर्दी हो गई, अंडे, इसी तरह से दुम्बे की जो चर्बी होती है वो भी हो गई। और अल्लाह अकबर, ये मैंने ये माइक ड्रॉप है, ये माइक ड्रॉप है। यहाँ पे हम शो खत्म कर सकते हैं। यहाँ से आगे मजीद बात नहीं, ये पिनिकल है, ये शो का पिनिकल है। हेल्दी कार्ब्स भी बताएं आप, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हेल्दी कार्ब्स में और जो जितने भी ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, ये सारी की सारी आप ले सकते हैं ना। इसी तरह से चकोतरा आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज आप ले सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में कि आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं।